नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज ही आपको अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, जल उपयोगिता संघों के अध्यक्षों से रूबरू करवाते हैं, उनकी समस्याओं से, उनकी मुद्दों से रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 34 से, जहाँ पे पिछले दिनों चुनाव हुए थे और अध्यक्ष चुने गए थे प्रेम जी गोटिया। आज हम उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय है और किस तरह की कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले तो गोटिया साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो गोटिया साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। साहब, इससे पहले आपके कौन कौन सी राजनीतिक पोस्टों पे आप रह चुके हो, किन किन पोस्टों पे रह कर आप जनता के बीच सेवाएं दे रहे हो, तो उनके बारे में बताएं जरा। मैं पहले मुंडा माइनर WA 28 से अध्यक्ष था। हाँ जी। उसके बाद में नौरंगेश्वर मंडल भाजपा हाँ जी, हाँ जी का उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है जी। अभी वर्तमान में ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद में मुंडा माइनर से मैंने छोड़ के हमारी जो माइनर है, मटोरिया वाली माइनर, हाँ जी, हाँ जी, इसका चुनाव लड़ा। ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ पिछला जो अध्यक्ष था, हाँ जी, उसने बीच में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है जी। क्योंकि हमारे यहाँ खाड़ों की और नहर की सफाई की बड़ी भारी समस्या थी। ठीक है जी। तो उसको सुचारू रूप से सही करने के लिए हाँ जी, हाँ जी, मैंने यहाँ से चुनाव। ठीक है जी। ये तो देखो जी, आपके और आपके पूरे परिवार की, जो आपके बुजुर्गों की बड़ी बनाई है, जो आप हर बार चुनाव मैदान में जाते हो और हर बार आपको जीत का शहरा आपके सिर पर सजता है। तो साहब, बात करेंगे जी आपकी समिति नंबर 34 की। समिति नंबर 34 में कौन कौन से चक आते हैं जी, उसके बारे में बताएं जरा। हमारे मटोरिया माइनर में 5 चक है, 1 से लेकर 5 MW तक। अच्छा, 5 MW तक, ठीक है जी। तो साहब, बात करेंगे जी समस्याओं की, बात करेंगे मुद्दों की। ये तो आपने जिक्र किया भी, आपके यहाँ पे खाड़ों की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे? वहां से छोड़ के आप इस संगम पर आए और यहाँ पे आपने चुनाव फाइट किया और जीत दर्ज की। तो जरा बताएं कौन कौन से मुद्दे रहे होंगे आपके। एक तो हमारे यहाँ जो अध्यक्ष था पिछला, हाँ जी, हाँ जी, उसने इस्तीफा दे दिया। उसके कारण यहाँ बारियों के लिए किसानों को भटकना पड़ता था। ठीक है जी। तो उनको भटकना न पड़े, क्यों, मैं पिछली बार वहाँ रहा था ना, तो मैंने कोई समस्या दफ्तर नहीं जाने दी। ठीक है जी। सारी की सारी समस्या यहीं पे मतलब निपटारा करता हूँ। ठीक ठीक। मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि किसान को चक्कर न लगाना पड़े, मतलब कोर्ट कचहरियों के और ऑफिसों के चक्कर ना लगाना, ऑफिसों के चक्कर न लगाना पड़े किसान को। ठीक है। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही थी। उनका निपटारा, चाहे बारी का है, चाहे भराई का है, खिंचाई का है, सारा का सारा यहाँ निपटारा करता हूँ। तो आपके साथ बात करेंगे समिति में किस तरह का सिस्टम है, दिन रात का, पर्ची फोड़ने का या खिंचाई भराई का सिस्टम किस तरह है? हमारे 10वें महीने में दिन और रात खुलती है। हाँ जी। और 2 साल का नियम होता है खिंचाई भराई का। ठीक ठीक है। और अगर कोई किसान न कहे, अगर न चाहता हो, हाँ जी, तो हम उसकी खिंचाई नहीं चेंज करते। ठीक है जी। अगर वो 3 साल का अगर बोलेगा, हाँ जी, हाँ जी, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। 4 साल में कर सकते हैं, 5 साल में अगर वो करवाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। 6 साल में कर सकते हैं, मतलब ये हमारे नियम है। तो एक सर अक्सर देखा जाता है, जितने भी अध्यक्ष बनते हैं, जो जितने भी मतलब जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो अपने किसानों को चक्कर मरवा के ज्यादा राजी होते हैं। वो पर्ची फोड़ने के लिए या दिन रात बदलने के लिए अपने घर पे चक्कर लगवाते हैं, 4-4 बार, 5-5 बार, और उनको इस चीज में आनंद आता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, किसान को अगर कोई परेशान करता है तो उससे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। हाँ जी। अध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई भी किसान की समस्या हो, चाहे बारी की हो, चाहे कोई भी हो, खिंचाई की हो, भराई की हो, रात दिन की हो, उसको यहीं पे नियम अनुसार यहीं पे सटाना चाहिए, ना कि उसको दफ्तर भेज के चक्कर लगवा के उसको परेशान किया। ठीक है जी। तो एक सर देखा जाए, जैसे राज्य सरकार की व्यवस्था, राज्य सरकार नहरों के लिए तो टेंडर कर रही है, लेकिन खाड़े बनते हैं नरेगा द्वारा। तो वो आप बताओ, क्योंकि जो नरेगा के द्वारा खाड़े बनते हैं वो उसमें कोई प्रॉपर विभाग होता नहीं है, तो वो उसकी क्वालिटी उस तरह की रह नहीं पाती, लेवल भी उस तरह का रह नहीं पाता। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, पिछली सरकार में डॉक्टर राम प्रताप जी ने, हाँ जी, ये नियम बनाया था, लेकिन जब ये कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसने इस नियम को रद्द कर दिया। ठीक है जी। तो अब ये सरपंचों के थ्रू ही बनती है। हाँ जी, हाँ जी। पहले मतलब अध्यक्षों को इसका पावर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये सरकार दोबारा आई कांग्रेस की,
तो इसने ये नियम वापिस रद्द कर दिया। अब जैसे भाखड़ा पर देखे तो भाखड़ा पर तो सीढ़ी खाड़े बना रही है, तो आपकी भी कोई ऐसी मांग है सरकार से भी, आप भी कोई सरकार के द्वारा मांग उठाई भी हमारी खाड़ों को जो आप बता रहे बनने वाले उनको भी सीढ़ी विभाग जहाँ पे आए और वो बनाए? हाँ, हम भी ये चाहते हैं और ये हमने मांग भी उठाई थी और कहा भी था और डॉक्टर साहब को भी अवगत कराया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बोल रहे थे कोशिश करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि भाखड़ा पर अब देखें तो रोज ही कोई ना कोई किसी ना किसी खाड़े का उद्घाटन होता है। वो जो सीडी भाग बनाता है वहाँ पे प्रॉपर जयन होते हैं, प्रॉपर अयन लेवल मशीन वगैरह सब होता है, और सरपंचों के पास संसाधनों के अभाव और कुछ जो सिस्टम का है सिस्टम के कारण भी वो वहाँ पे नहीं बन पाते। तो अब जैसे सब जनता ने आपको बनाया है, तो आपके द्वारा किस तरह की और प्रयास किए जाएंगे अपने संगम के किसानों के लिए? हमारे किसानों के लिए एक तो सारे मोगों पे हमारी नहर में एक सबसे बड़ी समस्या है, मटोरिया नहर में इसका लेवल क्या है, आगे बहुत डाउन है। ठीक है जी। तो मतलब हर मोगे को मतलब जितना उसका पानी है उतना मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और नहर की सफाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी। ठीक, किसानों को पूरा पानी मिले। ठीक है जी। तो एक सर जैसे देखा जाता है जो अपना क्षेत्र है ये प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, तो यहाँ पे कई बार पेड़ गिर जाते हैं, नहरों में डाफ लग जाती है, तो वहाँ पे अध्यक्ष मौके पे पहुँच नहीं पाता, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, हम एक वाटरमैन रखते हैं। हाँ जी, उसको तनख्वाह देते हैं। ठीक है जी। तो उसको नहर आने से 2 दिन पहले उसको उस नहर पे रख रखाव के लिए भेज देते हैं। ठीक है जी। जैसे कोई दरख्त हो, कहीं मतलब कचरा वचरा कोई भी हो, तो उसकी साफ सफाई वो निरंतर करता है। ठीक है जी। 2 दिन पहले मतलब उसकी गौर कर देते हैं। तो मतलब आपके द्वारा पूरी व्यवस्था बिठाई जा रही है, क्योंकि आपके पास तो पूरा एक्सपीरियंस है, आप उस समय में रहे और यहाँ आए, यहाँ भी अध्यक्ष बने, तो मतलब प्रॉपर व्यवस्था है आपके द्वारा? बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है मेरे पास। और आपके मोगों का साइज सभी का बराबर है, या इसके भी मशीन में कोई है? नहीं, मोगों का साइज लगभग बराबर है, बस ये लेवल नीचा है ना, लेवल नीचा। हाँ, इसी के कारण थोड़ी हमारे यहाँ समस्या है। ठीक है। अगर पीछे से कम पानी हो जाए तो आगे टेल पे जाता है ज्यादा और पीछे वाले मोगे पिटते हैं। ठीक है। तो साहब अब जैसे आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपके संगम क्षेत्र के किसान हैं, जहाँ आपके आसपास के इलाके के किसान देख रहे हैं, तो सभी किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? पहले तो मैं सबसे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सभी भाइयों को नया साल मुबारक हो। हाँ जी। और सब ने मुझे मिलके ये चुनाव जितवाया, जैसे पिछली बार भी जितवाया, इस बार भी जितवाया। ये कोई राजनीति नहीं है मेरी, ये मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है जी। और सब किसानों को बराबर रखूंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, सभी को साथ लेकर, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हाँ जी, हाँ जी, वही। ठीक है जी। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 34 से नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम जी गोटिया, जो कि पहले भी समिति नंबर 28 से अध्यक्ष थे और इस बार फिर समिति नंबर 34 से अध्यक्ष बने। इनका कहना जी ये तो हमेशा किसानों के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। किसानों के लिए जो भी समस्या आएगी, जो किसानों की नहर संबंधित समस्या, उसका पूरा हल अपने स्तर पर करवाते हैं। कभी भी किसी ऑफिस में कोर्ट कचहरी ना तो चक्कर लगवाए, ना लगवाने के लिए शौकीन है। जो भी किसान की समस्या है उसका हल प्रॉपर करवाया जाएगा। खाड़ों के लिए भी ऊपर बोला है, अभी खाड़ों के भी सीडीस बनवाए जाए। नहर की लेवल इनकी समस्या है, नहर के लेवल का, उसका भी हल करवाया जाएगा और सभी को साथ लेके चला जाएगा। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी वैर विरोध नहीं होगा, किसी तरह का राजनीतिक द्वेष भावना नहीं रखी जाएगी। ठीक है जी। एमडब्ल्यू न्यूज में समय देने के लिए धन्यवाद।